फिलहाल आप लोगों को मैं हाई लो मेथड यहाँ पे करा ही देता हूँ। बड़ा सिंपल सा मेथड है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे एग्जाम में, और अगर हाई लो मेथड आपको आता हो तो जरा आपको हेल्प आउट करेगा। सो हाई लो मेथड, ये ए लेवल्स में पढ़ा ना आप लोगों ने, ए या ओ लेवल्स में हाई लो मेथड? नो। ओके। हाई लो मेथड बेसिकली क्या होता है, आपको याद है मैंने आपको एक इक्वेशन एक्सप्लेन की थी जब हम मिक्स कॉस्ट कर रहे थे, उसमें इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन याद है? किसी को याद है या दोनों को भूला हुआ है? नहीं सर। ओके। चलो हाई लो मेथड कैसे वर्कआउट करता है। हाई लो मेथड के लिए कि पहले आपने हाई एक्टिविटी लेनी है और फिर आपने सबसे लोएस्ट एक्टिविटी लेनी है। अब यहां पर इन तीनों पीरियड में सबसे लोएस्ट एक्टिविटी कौन सी है? 200। और उस 200 यूनिट्स पे कॉस्ट क्या है? यहाँ पर एक्टिविटी है ये, और यहाँ पर है टोटल कॉस्ट। ओके। सो लोएस्ट एक्टिविटी जो है ये 200 यूनिट्स है, और कॉस्ट जो है वो है 1400 यूनिट्स। हाईएस्ट एक्टिविटी इन तीनों पीरियड्स में से कौन सी है? हाईएस्ट एक्टिविटी है 400 यूनिट्स एंड कॉस्ट है 1600 यूनिट। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, हाई को लो से माइनस करना है। तो डिफरेंस में कॉस्ट आ जाएगी 200 एंड एक्टिविटी आ जाएगी 200। क्लियर विद दिस थिंग? ये स्टेप क्लियर है? यस। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इस डिफरेंस को लेना है कॉस्ट को, और इसको डिवाइड करना है एक्टिविटी पे। इस डिफरेंस को लेके आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, सिर्फ डिफरेंस को लेकर। सो कॉस्ट कितनी है हमारे पास? टोटल कॉस्ट 200, एक्टिविटी है 200, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई $1। ये क्या है? दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके। अब हमने, क्योंकि हम मिक्स, ये हाई लो मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम मिक्स कॉस्ट में देख सकें कि वेरिएबल कितना है और मिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। अब फिक्स कॉस्ट को जरा एस्टिमेट करते हैं। टू फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट आप कोई भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लो, चाहे हाई ले लो चाहे लो ले लो, जो सी भी मर्जी है। फर्स्ट करो हम यहाँ पर हाई एक्टिविटी लेते हैं। अब हाई एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 400। तो इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 1। हाईएस्ट एक्टिविटी में कितनी एक्टिविटी है? 400। सो 1 इंटू 400, ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्लियर विद दिस स्टेप? सर ये रिपीट करेंगे? टोटल वेरिएबल, हाईएस्ट एक्टिविटी पे मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है 1 है, इस डिफरेंस से हमने फाइंड किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किस चीज से? हाईएस्ट एक्टिविटी से। कितने यूनिट्स बनाए हमने हाईएस्ट एक्टिविटी पे? 400। सो अगर 400 यूनिट्स बन रहे हैं और कॉस्ट पर यूनिट 1 है, तो कितनी आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 400 इंटू 1, $400। क्लियर विद दिस थिंग? यस। मुंतहा? यस। ओके। अब ये बताओ कि हाईएस्ट एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 1600। 1600। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? अगर टोटल कॉस्ट में जो कि 1600 है, इसमें 400 जो है वेरिएबल है, तो बाकी क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये टोटल कॉस्ट जो है ये मिक्स कॉस्ट है, ठीक है? टोटल कॉस्ट जो है ये मिक्स कॉस्ट है, इट इंक्लूड्स बोथ टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स। सो टोटल कॉस्ट अगर 1600 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 400 है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 1600 माइनस 400। तो फिक्स कॉस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए 1200। एग्री विद दिस थिंग?
Yes, sir. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, पर यूनिट, दिस विल बी $1 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट जो है दिस विल बी 1200। तो ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब लॉजिकली अगर ये कॉस्ट जो है मिक्स कॉस्ट होगी, तो किसी भी पीरियड के लिए अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ठीक आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं पीरियड 2 को। पीरियड 2 की एक्टिविटी कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पहले फाइंड करते हैं पीरियड 2 की। पीरियड 2 में एक्टिविटी कितनी है मुंतहा? पीरियड 2 की सर 300 यूनिट्स बनाए, और कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमने डिटरमिन कर लिया $1 पर यूनिट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई 300। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो हमने फाइंड आउट किया कि ये 1200 होनी चाहिए। अब अगर इसको टोटल करें तो ये कितना आएगा, 1500। बट यहां पर कॉस्ट कितनी दी हुई है पीरियड 2 की, 1600। अगर यहाँ 1500 दिया होता तो ये शॉर्ट जो है मिक्स कॉस्ट होता, लेकिन हमारे पास तो कॉस्ट आ रही है 1500 आ रही है और यहाँ पर 1600 है, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मिक्स कॉस्ट। तो ये सेमी वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि हाइलो मेथड इस पे वर्क नहीं कर रहा। जिस कॉस्ट पे हाइलो मेथड वर्क करेगा वो जरूर स्टेप मिक्स कॉस्ट होगी। क्लियर विद दिस थिंग? Yes. ओके, तो अब आपने टोटल फिक्स कॉस्ट तो देख के पता चलता है कि वो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट का कैसे पता चलता है कि कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं कि वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर वो कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल का कैसे आपने पता करना है, आपने हाई लो मेथड से वर्किंग करनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये आप लिख लेता हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट। और आपने देखना है कि हाई लो मेथड से किसी और एक्टिविटी पे वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, या हाई लो मेथड जो है वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। अगर हाई लो मेथड वर्क करेगा तो मीन इट्स अ सेमी वेरिएबल, अगर नहीं करेगा तो सेमी वेरिएबल भी नहीं है।